नमस्कार। मैं वैद्य हरिशरण सांडिल्य, आयुर्वेद विज्ञान का विद्यार्थी, एक विषय लेकर आपके मध्य उपस्थित हूँ। दैनिक दिनचर्या में कहा जाता है कि हमें सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसका कोई आध्यात्मिक एवं धार्मिक पक्ष भी है, लेकिन मैं उसका अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। ये इस पक्ष के बारे में वही लोग बता पाएंगे। मैं तो यह बात करना चाहता हूँ कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने से आयुर्वेदीय पक्ष की दृष्टिकोण से हमें क्या लाभ होते हैं, उस पर मैं चर्चा करूँगा। एक सीधा साधा लाभ तो ये होता है, उसमें आयुर्वेदीय पक्ष जैसा कोई उसमें लागू नहीं होता। सीधी सी बात है कि यदि हम सूर्योदय से पूर्व उठते हैं और अपने दैनिक नित्य कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, तो सूर्योदय से पूर्व हो जाते हैं, तो उससे हमें दिन में काम करने का अतिरिक्त समय मिल जाता है। और आयुर्वेदीय पक्ष से बात करें कि जो ब्राह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पूर्व जो व्यक्ति उठता है, तो वह कब्जियत या विबंध का शिकार कभी नहीं होता। और बड़ा आयुर्वेद ने बहुत अच्छा सुंदर कारण बतलाया है। आप सब ये जानते हैं कि आयुर्वेद में 3 दोष बतलाए गए, वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष यदि शरीर में अपनी निर्धारित मात्रा में रहें तो शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और इसमें से किसी भी दोष की मात्रा शरीर में अपनी निर्धारित मात्रा से बढ़ जाए उसको प्रकोप कहते हैं। और ये जो प्रकोप होता है, यो हमारे खाने अथवा हमारे कार्यकलापों के कारण यदि हम उनमें गलतियां करते हैं तो उसके कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद ने बतलाया कि अहोरात्र यानी दिन और रात, इनमें 3 समय होते हैं। 3 समय में भिन्न भिन्न समय तीनों दोष का स्वाभाविक रूप से प्रकोप होता है। चाहे हम आहार विहार में कोई गलती न भी करें तो भी उस काल में उस दोष का प्रकोप अवश्य होगा। जैसे दिन के प्रारंभ में कफ दोष का प्रकोप होता है, मध्याह्न में पित्त दोष का प्रकोप होता है, और मध्याह्न पश्चात वात दोष का प्रकोप होता है। इसी प्रकार रात्रि के प्रारंभ में कफ दोष का स्वाभाविक प्रकोप होता है, मध्य रात्रि में पित्त दोष का स्वाभाविक प्रकोप होता है, और रात्रि के अंतिम प्रहर में यानी ब्राह्म मुहूर्त में वात दोष का स्वाभाविक प्रकोप होता है। ये जो दोष हैं, ये शरीर में जो काम करते हैं उसके बारे में आयुर्वेद में बतलाया गया है। वात दोष क्या काम करता है, क्या क्या काम वात दोष के द्वारा, वायु दोष के द्वारा शरीर में किए जाते हैं, उसके लिए बतलाया गया। उत्साहो श्वास निश्वास चेष्टा गति समो मोक्षो गतिमताम वायो कर्म अविकारजम। उत्साह शरीर में पैदा होता है, श्वास प्रश्वास की गति, जितनी भी हम शरीर में चेष्टाएं करते हैं, कार्य करते हैं, वो सारे के सारे वात दोष के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन मैं जो इसमें महत्वपूर्ण बात बतलाना चाहता हूँ, रेखांकित करना चाहता हूँ, समो मोक्षो गतिमताम, ये कर्म है विकार वायु दोष का। यानी जो विकृत मल है, मूत्र है, पुरीस है, इनका सम्यक रूप से मोक्षण, निष्कासन प्रवृत्ति शरीर से करी जाए। ये जो करी जाती है, ये प्रवृत्ति की जो इच्छा होती है, ये वात दोष के कारण होती है, और वात दोष इसकी सम्यक रूप से प्रवृत्ति करता है।
और इसी प्रकार कफ दोष जो है उसके कर्म है स्नेहो बंधो स्थिरत्वम च गौरवम वृष्ता बलम। अब इसमें क्या हुआ, बंधन बांध देता है, गति को रोक देता है। कफ दोष गति को प्रवृत्त नहीं करके अपितु गति को रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है। अब यहाँ ये रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने पहले बतलाया कि वात दोष का स्वाभाविक रूप से प्रकोप होता है और वात दोष का कार्य है समो मोक्षो गतिमताओं, मलों का सम्यक रूप से निष्कासन। तो जब हम स्वाभाविक प्रकोप काल में यदि उठेंगे तो हमारे मलों का सम्यक रूप से, क्योंकि उस समय वात की ड्यूटी चल रही होती है तो वात अपना काम करेगा, स्वाभाविक काम करेगा, तो स्वाभाविक रूप से ही मलों का मोक्षण हो जाएगा, फलस्वरूप कब्जियत नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है ड्यूटी चेंज हो जाती है और उस समय कफ दोष ड्यूटी पर आ जाते हैं, वो अपना कार्य स्वाभाविक रूप से कर रहा होता है। उस कार्य के दौरान उसका काम है रोकना, बंधन करना। तो मल प्रवृत्ति की भी सम्यक प्रवृत्ति नहीं हो पाती तो स्वाभाविक रूप से फिर कब्जी हो जाएगी, विबंध हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि विबंध और कब्जी कितनी बड़ी तकलीफ है। तो यदि विबंध और कब्जी से हमें बचना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि वायु के कर्म में लिखा है उत्साहोच्छ्वास निश्वास, उत्साह। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखिए, किसी दिन उठ के देखिए, पूरे दिन आपके शरीर में उत्साह बना रहेगा। और यदि हम सूर्योदय के पश्चात उठते हैं तो देखिए गौरवम, शरीर में भारी बन रहेगा, माथे में भारी बन रहेगा, नींद नहीं आएगी लेकिन तंद्राग्रस्त व्यक्ति रहेगा, ऊंघता सा रहेगा। क्यों? कि उस समय कफ दोष का प्रकोप होता है। इसलिए यदि हम वात दोष के प्रकोप के दौरान यानी ब्रह्म मुहूर्त में हम उठेंगे तो निश्चित रूप से हम विबंध और कब्जियत से बचे रहेंगे। यही आज का मेरा विषय था। मैंने अपने विषय को रखा, आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।